जय श्री कृष्ण भक्तों। पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन ने शिथिर बुद्धि पुरुष के लक्षण पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने पहला लक्षण बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कामना रहित व्यक्ति हो जाता है तो उसे शिथिर बुद्धि हो जाता है। दूसरा लक्षण बताया है श्री कृष्ण ने, और दूसरे लक्षण में जो बातें बताई हैं उनको हम आज यहाँ व्यक्त करेंगे। दूसरे श्लोक में कहा गया है, दुखेश्व अनुद्गिन्मना सुखेशु विगत सप्रह वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेश्व अनुद्गिन्मना, दुख के प्राप्त होने पर, अनुद्गिन्मना यानी उसमें उद्वेग पैदा नहीं होता। जिस व्यक्ति में दुख के प्राप्त होने पर उद्वेग पैदा ना हो, उत्तेजना पैदा ना हो, सुखेशु विगत सप्रह, और सुख की लालसा जिसमें ना हो, सुख के प्रति उदासीन हो, सुख प्राप्त होने पर खुश ना हो, वीत राग भय क्रोधा, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसे शिथिर बुद्धि, ऐसे मनुष्य को, ऐसे मुनि को शिथिर बुद्धि कहा गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शिथिर बुद्धि कौन है। दूसरा लक्षण जो वो बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि जब दुख में और सुख में समान रहे, दुख के प्राप्त होने पर उद्वेग पैदा ना हो, सुख के प्राप्त करने की लालसा ना हो, जिसके अंदर विकार ना हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, भय नहीं हो, क्रोध ना हो, जब उसके विकार नष्ट हो गए हैं तो ऐसे पुरुष को शिथिर बुद्धि पुरुष कहा गया है। फिर एक और श्लोक को कहते हैं दूसरा, यह सर्वत्रान अभीष्णीय तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। वो कहते हैं, यह जो सर्वत्रान, सब जगह, अन अभीष्णीय तत् प्राप्य शुभाशुभम, सब जगह स्नेह रहित होकर शुभ और अशुभ दोनों को प्राप्त होकर नाभिनंदति, न तो आनंद उठा में होता है यानी प्रसन्न होता है, न दोष्टि, न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, ऐसे व्यक्ति को, उसको शिथिर बुद्धि यानी उसकी बुद्धि को शिथिर कहा गया है। तो दो बातें दो श्लोकों में उन्होंने एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कही हैं। तो पहले श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो सुख और दुख में समान रहे, जिसके भय, राग और क्रोध नष्ट हो गए हो, ऐसा व्यक्ति शिथिर बुद्धि है। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो सब जगह स्नेह रहित यानी उसका किसी से कोई लगाव नहीं है, शुभ और अशुभ, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी उसे प्राप्त हो जाए, वो सब में समान रहता है, ना द्वेष्टि ना अभिनंदति, ना आनंद प्राप्त करता है, ना द्वेष पैदा करता है। पहले भी और श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि योग क्या है। तो योग के बारे में उन्होंने कहा था कि समत्व ही योग है। सफलता हो, असफलता हो, जय हो, पराजय हो, कोई सी भी व्यवस्था हो, सब में जब समान रहता है वही योगी है। यहां भी वही बात कही है। शिथिर बुद्धि पुरुष का जब लक्षण वो बता रहे हैं तो कहते हैं कि सुख प्राप्त होने पर कुछ नहीं होता, दुख के प्राप्त होने पर उद्वेग नहीं पैदा होता, सम अवस्था में जब वो रहता है, जिसके विकार नष्ट हो गए हैं, जो सब जगह स्नेह रहे घूम रहा है, यानी जिसका किसी से कोई लगाव नहीं है, शुभ मिले तो भी ठीक है, अशुभ मिले तो भी ठीक है, कैसी भी अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में वो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से प्रसन्न होता है। ऐसे व्यक्ति को शिथिर बुद्धि पुरुष कहा गया है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में दिया है। जय श्री कृष्ण।